जैसा कि पिछली एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हेमिंग और मिस्टर मार्सन एक रस्सी की मदद से उस बिल्डिंग में नीचे पहुंच जाते हैं। वो दोनों बहुत एहतियात से अपने अपने हथियार थामे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी हम एक तरफ एक ज़ॉम्बी को बंधा हुआ देखते हैं। उन दोनों की आहट पाकर वो एक्टिव हो जाता है। चलते चलते अचानक से एक ज़ॉम्बी निकल कर आता है और हेमिंग के पीछे खड़ा होकर उसको गर्दन से पकड़ लेता है। तभी मिस्टर मार्सन ज़ॉम्बी के सर पे फायर करके उसे मार देता है। इस दौरान एक और ज़ॉम्बी मिस्टर मार्सन पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने पिस्टल की मदद से उसे भी खत्म कर देता है। देखते ही देखते और भी ज़ॉम्बीज निकलकर सामने आने लगते हैं, जिन्हें मिस्टर मार्सन और हेमिंग बड़ी बहादुरी से मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अभी मिस्टर हेमिंग अपने कंप्यूटर की मदद वेयर हाउस का रास्ता तलाश करता है। तभी एक जगह मिस्टर मार्सन एक मरे हुए ज़ॉम्बी के पास रुक जाता है और हेमिंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर वो उसे गौर से देखने लगता है और उसे बताता है कि हाँ, ये तो रोटन है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर मार्सन कहता है कि मैं भी इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसके कान के नीचे बना हुआ टैटू देखो, ये मिस्टर ह्वाहू का आदमी है। फिर वो कुछ मशकूक निगाहों से इधर उधर देखने लगता है। इस पर मिस्टर हेमिंग कहता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो हम वेयर हाउस ढूंढते हैं। फिर मिस्टर मार्सन अपनी टॉर्च की मदद से ज़ॉम्बीज की मौत का कंफर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिस्टर हेमिंग की नज़र वेयर हाउस के गेट पर पड़ती है। करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वेयर हाउस के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मिस्टर मार्सन हाथ में पकड़े हुए डंडे की मदद से उस ताले को तोड़ देता है। वो लोग वेयर हाउस में दाखिल होते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ बहुत कुछ छुपाया हुआ हो। और फिर वो वहाँ से सिगरेट के बॉक्सेस को ढूंढने लगते हैं। तभी मिस्टर हेमिंग की नज़र कुछ बॉक्सेस पर पड़ती है। करीब जाने पर उसे पता चलता है कि ये बॉक्सेस तो खाली हैं। फिर वो बॉक्सेस की तलाश में मजीद आगे बढ़ती उनको वहाँ एक टैंक नजर आता है, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि क्या ये यूज हो सकता है। तभी मिस्टर मार्सन को फिर से फ्यूचर दिखाई देने लगता है, जिस पर वो टैंक में बैठकर एक मिशन पर जा रहा होता है और उसे मुसलसल कोई ना कोई कमांड मिल रही होती है। हेमिंग के बार बार आवाज देने पर मिस्टर मार्सन प्रेजेंट में वापस आ जाता है और टैंक से निकलकर उसे बताता है कि ये टैंक भी एम्प्टी है, इसमें भी सिगरेट नहीं है। जिस पर वो लोग सोचते हैं कि शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर मार्सन कहता है कि यकीनन वो किसी और कमरे में मौजूद है। तभी चलते चलते मिस्टर मार्सन को एक जगह फिर से फ्यूचर में पहुंच जाते ढूंढते हुए वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ी सी अलमारी होती है। मिस्टर मार्सन उस अलमारी को एक तरफ धकेलता है। उस अलमारी के पीछे एक बड़ी सी तिजोरी का दरवाजा होता है। मिस्टर हेमिंग उसे देखकर उसका स्टीयरिंग घुमाता है, जिससे वो लॉक खुल जाता है। जैसे ही मिस्टर हेमिंग दरवाजा खोलने लगा है, मिस्टर मार्सन फ्यूचर की मदद से को देख लेता है और मिस्टर हेमिंग को एक जोर से किक मारता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलने के साथ ही सामने से एक मशीन गन सलसल फायर शुरू कर देती है। कुछ देर बाद ये फायर रुक जाता है। फायर रुकने के बाद मिस्टर मार्सन हेमिंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर वो नाराजगी से जवाब देता है कि अगर मैं फायर से ना मरता तो यकीनन तुम्हारी टांग से मर जाता। फिर वो लोग उस कमरे में दाखिल होते हैं। मिस्टर हेमिंग वहाँ मौजूद चीज़ों को देखकर बहुत खुश होता है कि वो कमरा खाने वाली चीज़ों से भरा हुआ होता है। तभी मिस्टर मार्सन एक तरफ से एक कपड़ा हटाता है और उसके नीचे एक बड़ा सा शानदार फाइटर रोबोट मौजूद होता है। उसे देखकर मिस्टर हेमिंग भी दंग रह जाता है। तभी मिस्टर मार्सन एक बॉक्स खोलता है, जिसमें छोटी छोटी बेशुमार बॉटल्स मौजूद होती हैं। इस दौरान मुसलसल मिस्टर हेमिंग उस रोबोट की तारीफें कर रहा होता है। इसी दौरान मिस्टर हेमिंग को एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, जो कि टेस्ट वेपन्स से भरा होता है। फिर वो वहाँ पर बहुत से हैंड ग्रेनेड भी देखते हैं। फिर मिस्टर मार्सन हेमिंग को उसी बॉटल्स वाले बैग के बारे में बताता है और उसे बताता है कि उन बॉटल्स में एक मेडिसिन है और वो कोई आम दवाई नहीं है। जिस पर मिस्टर हेमिंग उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को। फिर मिस्टर मार्सन कहता है कि जल्दी करो, जो जो कुछ हो सकता है उसे उठा लो और हम यहाँ से जा रहे हैं और हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर हेमिंग जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा,
ऑफ कोर्स हम वापस आएंगे। जिस पर मिस्टर मार्सन उसे जवाब देता है कि ये वेयर हाउस तुम्हारी सोच से भी बहुत आगे है। तुम यहाँ पर हैवी क्वालिटी के वेपन्स और रोबोट्स देख सकते हो। मैं हैरान हूँ कि ये कौन सप्लाई कर रहा है। जिस पर मिस्टर हेमिंग जवाब देता है कि मुझे तो आयरन ने इस जगह को ढूंढने का कहा था और आयरन मिस्टर हुआहू का आदमी। फिर वो सोचने लगता है कि क्या इन सब के पीछे हुआहू है। मिस्टर मार्सन उसे कहता है कि जो भी है तुम जो कुछ उठा सकते हो यहाँ से उठाओ और यहाँ से चलते हैं। तभी मिस्टर हेमिंग एक बॉक्स देखता है और उसे खोलने लगता है। एक तरफ मिस्टर हेमिंग को एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है। करीब जाकर उसे खोलने पर उसे पता चलता है कि वो बॉक्स सिगरेट से भरा हुआ है जिसे वो ढूंढने आए थे। वो ये सब कुछ मिस्टर मार्सन को दिखाता है। फिर वो मिस्टर मार्सन उसे कहता है कि जल्दी करो, जो कुछ हो सकता है अपने साथ लोड करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों सामान के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहले मिस्टर हेमिंग वहाँ से बाहर जाता है और फिर मार्सन के लिए हुक नीचे फेंकता है। मिस्टर मार्सन हेमिंग को बुलाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे कुछ खतरा महसूस होता है और वो अपनी गन संभाले सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर जाने पर वो देखता है कि वही रेड बालों वाली लड़की ने हेमिंग को गन पॉइंट पर बिठा रखा है। मार्सन को देखकर वो मिस्टर मार्सन को उसकी गन नीचे रखने पर कहती है और उसे कहती है कि मेरी बात मानो वरना मैं हेमिंग को शूट कर दूंगी। ये सुनकर मिस्टर मार्सन अपनी गन फेंक देता है। तभी वो उन्हें कहती है कि वो अपने हाथ ऊपर करें और दूसरी तरफ चेहरा करके वहाँ से चले जाएं। अगर पीछे पलट कर देखा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। फिर वो मार्सन और हेमिंग के सामान से कुछ सामान पकड़ती है और अपनी गन से उनकी गाड़ी के टायर्स पर फायर करती है। इसी फायरिंग के दौरान वो पीछे की तरफ पलटने लगती है। हम देखते हैं कि फायरिंग की आवाज से वहाँ करीब मौजूद ज़ोंबीज एक्टिव होने लगते हैं और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखकर मिस्टर मार्सन और हेमिंग वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम मिस्टर टेरी है अपने साथी के साथ शहर में से गुजर रहा होता है। तभी बाजार में मौजूद एक शख्स उससे मिस्टर ब्लैक कैट के बारे में पूछता है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जवाब दूं। उसके साथ ही टेरी का साथी उस शख्स को एक जोर की लात मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो शख्स मिस्टर टेरी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है और तभी वो उसे बताता है कि रात के अंधेरे में पावर प्लांट के 2 वर्कर्स गाड़ी लेकर शहर से बाहर गए थे। जिस पर टेरी उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो दोनों कहाँ गए थे। लेकिन वो शख्स जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और फिर वो पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लगता है। प्लांट से अंदर दाखिल होने पर गेट के ऊपर जहाँ कुछ ज़ोंबीज लटके होते हैं में से एक ज़ोंबी जो कि एक्टिव हालत में होता है टेरी को देखकर गुनगुनाने लगता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आती गन निकाल कर उस पर फायर करने लगता है। इससे पहले कि वो उसे शूट करता टेरी का साथी उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर टेरी अपने साथी से कहता है कि सबको बता दो आज रात हम फिर से वेयर हाउस जाएंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की अपनी बाइक पर आती है और मिस्टर टेरी से कहती है कि हमने आज रात शहर से बाहर 2 लोगों को पकड़ा है। मजीद उसे कहती है कि पादरी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी हमें कैमरा चर्च का मंदिर दिखाता है। हम देखते हैं कि पादरी खाना खा रहा होता है। उसके साथ मिस्टर क्लार्क मौजूद होता है। वो मिस्टर मार्सन और हेमिंग से मिलने वाली चीजों को उनके सामने रखता है। वहाँ हम मिस्टर टेरी को भी देखते हैं और हम फिर देखते हैं कि सामने घुटनों के बल मिस्टर हेमिंग और मिस्टर मार्सन बैठे होते हैं। उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे होते हैं। वो दोनों मुसलसल आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐसा करने पर वहाँ मौजूद एक गार्ड मिस्टर हेमिंग को एक टांग मारता है और उसे खामोश रहने को कहता है। तभी वाइन पीते हुए पादरी उनसे बात करता है। तुम्हें अफसोस है कि तुम वहाँ से खाली हाथ आए हो। जिस पर मिस्टर मार्सन जवाब देता है कि हाँ, जो मेरा इनाम था वो तुम लोगों के पास है। ये बात सुनकर मिस्टर टेरी मार्सन की कमर में एक जोर की टांग मारता है। तभी पादरी के साथ खड़ा क्लार्क कहता है कि हमारे शहर का रूल है कि जो यहाँ के रूल्स नहीं मानता उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिस पर मिस्टर मार्सन जवाब देता है कि रूल्स ये हैं तुम्हारे शहर के रूल्स। और उसके साथ ही वो एक पेपर निकाल कर उन लोगों को दिखाता है। पादरी अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो मिस्टर मार्सन पेपर ले ले।
वो पेपर देखकर पादरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि यहाँ कोई भी एतबार के काबिल नहीं है, इसीलिए मैंने शहर के कुछ असूल बनाए हैं कि तुम वाहिद वो शख्स हो जो शहर में सिगरेट सप्लाई करता है। तुम इस बारे में क्या कहोगे? उसकी बात सुनकर टेरी बहुत गुस्से में आता है और अपनी गन निकालकर पादरी, जिसका नाम हुआहू है, उस पर फायर करने लगता है। इससे पहले कि गोली पादरी को लगती, मिस्टर क्लार्क पादरी के सामने पड़े हुए टेबल को एक टांग मारता है, जिससे टेरी के गन से निकलने वाली गोलियां उस टेबल पर लग जाती हैं। ऐसा करने पर पादरी के साथ खड़ा क्लार्क गुस्से में आ जाता है और वो टेरी को जोर जोर से पंच मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे चले गए। इसी दौरान टेरी के खंजर से उसके अपने ही पेट में चोट लग जाती है और पादरी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी खिदमत की है और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। जिस पर पादरी जवाब देता है कि तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने ज़ोंबीज़ वाले फानूस को नीचे बुलाता है, जिससे ज़ोंबीज़ एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो लोग मिस्टर टेरी को उन ज़ोंबीज़ के दरमियान में छोड़ देते हैं। ज़ोंबीज़ के अटैक से मिस्टर टेरी भी ज़ोंबी इफेक्टेड हो जाता है। मंजर बदलता है, हम एक पुराना सा घर देखते हैं और उस घर की छत पर मिस्टर मार्सन और हेमिंग बैठे होते हैं और आपस में बातें करते हुए ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर मार्सन हेमिंग से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें किसने पकड़वाया? जिस पर मिस्टर हेमिंग उस लड़की को एक गाली देता है। फिर मिस्टर मार्सन हेमिंग से पूछता है कि पादरी ने हमें क्यों नहीं मारा, जिस पर हेमिंग जवाब देता है कि क्योंकि पावर प्लांट की मशीनरी चलाना सिर्फ हमें आता है। पर मिस्टर हेमिंग जवाब देता है क्योंकि पावर प्लांट की मशीनरी सिर्फ हम चलाना जानते हैं, इसलिए पादरी ने हमें नहीं मारा और हमारा सामान भी वापस कर दिया। मजीद वो मिस्टर हेमिंग से कहता है कि मैं एक ख्वाब बार बार देख रहा हूँ, जिस पर मिस्टर हेमिंग जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? मजाक मत करो, तुम नशे में हो। सीध वो मिस्टर मार्सन से कहता है कि अगर तुम्हारे ख्वाब सच होते तो ऐसी ज़िंदगी से मैं मरने को प्रेफर करता। फिर वो नीचे उतरता है और कमरे से कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसके हाथ में वही ड्रिंक की बोतल होती है जो उसने उस दिन वेयर हाउस से चुराई थी। और फिर हम मिस्टर मार्सन को देखते हैं जो छत पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी उसको अपने करीब उसी अजीब बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर मार्सन उसे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं तो हमेशा यहीं होता हूँ। फिर वो अपनी बियर मिस्टर मार्सन को ऑफर करता है और उसे कहता है कि तुम मेरा नाम पूछ रहे थे, तुम मुझे मिस्टर डी कहकर बुला सकते हो। फिर वो मिस्टर मार्सन के पास आता है और उसे कहता है कि रात का अंधेरा तुम्हारी आंखों को ब्लॉक कर रहा है और उस पर अचानक से दर्द की आमद। तभी मार्सन एक बार फिर से फ्यूचर में चला जाता है, जहाँ वो टैंक पर बैठकर ज़ोंबीज़ के खिलाफ लड़ रहा होता है। तभी वो कहता है कि नहीं, इट्स जस्ट अ ड्रीम, जिस पर वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का खौफ है। इस दौरान वो मुसलसल फ्यूचर देख रहा होता है, जिसमें वो मिस्टर मार्सन और अपने एक और साथी को मरता हुआ देखता है। उसके करीब खड़ा वो बूढ़ा आदमी मुसलसल कुछ न कुछ बोल रहा होता है। होश आने पर वो इर्द गिर्द देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। उस गाड़ी से हम कुछ लोगों को उतरता हुआ देखते हैं। फिर एक और गाड़ी से, जिसमें से वही रेड बालों वाली लड़की बाहर आती है और एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। बिल्डिंग के बाहर खड़ा शख्स उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के सामने मिस्टर सांचेज अपना स्पिनर घुमाते हुए नजर आता है। सांचेज उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, जिस पर वो जवाब देती है कि मुझे कुछ काम मिल गया था, मैंने ये सामान 2 चोरों से लिया है। जिस पर मिस्टर सांचेज कहता है कि तुम सिर्फ उतना ही करो जितना तुम्हें कहा जाए, अब तुम कुछ देर आराम कर लो क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है। फिर मंजिल बदलता है, हम कुछ लोगों को जिनका चेहरा वाज़िया नहीं होता एक बिल्डिंग में छुपकर दाखिल होता हुआ देखते हैं। तभी मिस्टर मार्सन और हेमिंग को अपनी साथ वाली बिल्डिंग में एक धमाका दिखाई देता है। 9। फिर कैमरा हमें एक एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप दिखाता है। तभी मंजिल बदलता है, रेडियो चल रहा होता है, जिसमें से आवाज आती है, हम अभी भी ये जंग लड़ रहे हैं और इंसान यकीनन एक दिन जीत जाएंगे। हमारी रेस्क्यू टीम्स जल्द से जल्द आपके पास आएंगी।
मंजिल बदलता है। हम वही रेड गाड़ी देखते हैं जिन्होंने एक बिल्डिंग में धमाका किया होता है। वो लोग टेरी के साथी होते हैं और उसका बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनका निशाना पहले मिस्टर मार्सन, फिर क्लार्क और फिर पादरी होता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो पावर प्लांट में दाखिल होता है और आकर अपने काम के बारे में पूछता है, जिस पर एक शख्स उसे जवाब देता है कि आज रात सब काम हो जाएगा। उसकी बात पर मिस्टर क्लार्क उसे कहता है कि एक और टीम का इंतजाम करो, मैं आज रात सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर मार्सन और हेमिंग मुसलसल रेडियो सुन रहे होते हैं। कैमरा एक बार फिर से हमें रेड गाड़ी दिखाता है। फिर मंजिल बदलता है। मिस्टर हेमिंग और मिस्टर मार्सन आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर हेमिंग कहता है कि मैं फिर कहता हूँ कि ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है। तभी मिस्टर मार्सन एक बार फिर से फ्यूचर में चला जाता है और उसके सामने उसी बूढ़े आदमी के अल्फाज गूंजने लगते हैं जिसने कहा था कि अंधेरा तुम्हारी आंखों को ब्लॉक कर रहा है। और फिर वो उस सिचुएशन से निकलकर घर के टेरेस पर जाता है। नीचे देखने पर उसे वही रेड गाड़ी नजर आती है। उसमें से कुछ लोग निकलकर ऊपर आ रहे होते हैं। वो पीछे पलट तो मिस्टर हेमिंग से कहता है कि नीचे टेरी के लोग उसका बदला लेने आए हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम ये शहर छोड़ देंगे। जिस पर मिस्टर हेमिंग कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, जिस पर मार्सन उसे बताता है कि वेयर हाउस नंबर 2 मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, वहाँ हम रुक सकते हैं। जिस पर मिस्टर हेमिंग रजामंद हो जाता है। हम टेरी के आदमियों को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखते हैं और तभी मिस्टर मार्सन एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और टेरी के दोस्तों की इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उस बॉम्ब को करीबी बिल्डिंग पर फेंक देता है, जिससे एक जोर का ब्लास्ट होता है और आग हर तरफ फैलती हुई दिखाई देती है और फिर वो बिल्डिंग के पिछली साइड से नीचे उतर जाते हैं। मिस्टर मार्सन नीचे एक गार्ड को बेहोश करता है और मिस्टर हेमिंग पावर प्लांट की दीवार जो कि लोहे की तारों की होती है उसे काटने लगता है। फिर हम मिस्टर क्लार्क को देखते हैं जो कि एक स्नूकर क्लब में मौजूद होता है। वो मिस्टर आयरन को अपने पाँव से किक करता है और उसे कहता है कि तुमने ये गलती आखिर कैसे कर दी, जिस पर वो मुसलसल उससे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर हम एक बार फिर से मिस्टर मार्सन और हेमिंग को देखते हैं। वो छुपकर एक बिल्डिंग से निकलने की कोशिश में होते हैं। तभी उन्हें नीचे दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। एक शख्स दूसरे से कह रहा होता है कि हमें लगता है कि ये हुकूमत पादरी के हाथ में चली जाएगी। पादरी ने आज रात मिस्टर टेरी के साथियों को ख़त्म करने का इरादा बनाया है। मिस्टर हेमिंग से कुछ आहट होती है, जिस पर नीचे खड़े दोनों गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। कुछ देर रुककर देखते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद कोई चूहा है और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। और हम एक बार फिर से मिस्टर क्लार्क को देखते हैं जो आयरन के चेहरे को जोर से पकड़कर उस पर गुस्सा कर रहा होता है और इसके साथ ही वो कहता है कि उन्हें ढूंढो फौरन, और फिर वो अपना नाइफ निकालता है। हम देखते हैं कि मिस्टर मार्सन और हेमिंग रास्ता ढूंढते ढूंढते वेंटिलेशन एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां वो एक एलिवेटर पर छलांग लगाते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है। फिर उसके साथ ही एक नीचे जाने वाली एलिवेटर भी दिखाई देती है। वो दोनों उस पर छलांग लगा देते हैं, लेकिन मिस्टर हेमिंग का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे हैंग हो जाता है। मिस्टर मार्सन उसका हाथ पकड़े हुए उसे बचाने की कोशिश में लगा होता है। दूसरी तरफ क्लार्क अपना खंजर लिए आयरन की तरफ बढ़ने लगता है और मुसलसल अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा होता है और घुटनों के बल पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी क्लार्क का एक साथी उसके सामने आता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर कैमरा हमें पादरी को दिखाता है और फिर एक लड़की पादरी के कमरे में दाखिल होती है और उसे बताती है कि फादर बाहर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हर तरफ हंगामे हो रहे हैं, हुआहू की फोर्स टेरी की फोर्स को ख़त्म कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिस पर पादरी जवाब देता है कि असूल उसी के होते हैं जो जंग जीता है और बड़ी लड़ाइयों के बाद ही जंगें जीती जाती हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन ज़रूर अमन कायम होगा। फिर हम मिस्टर मार्सन और हेमिंग को देख एलिवेटर पर से गिरने से बच जाने पर मिस्टर हेमिंग जोर जोर से कहका लगाता है और मिस्टर मार्सन से कहता है कि तुमने एक बार फिर से मुझे आज बचा लिया। और फिर वो एक और रास्ते से बिल्डिंग में दाखिल होते हैं।
फिर कैमरा हमें एक बार फिर से मिस्टर क्लार्क और आयरन को दिखाता है। क्लार्क नीचे बैठकर मिस्टर आयरन को चेहरे से पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या पता आज मैं किस मुश्किल से बचा हूँ, मैंने किस तरह सारा मामला टेरी पर डाल दिया। जिस पर मिस्टर आयरन जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये लिस्ट फादर के हाथ लग जाएगी। और फिर हम मिस्टर मार्सन और हेमिंग को देखते हैं जो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे वेपन्स मौजूद होते हैं। कैमरा एक बार फिर से हमें मिस्टर क्लार्क और आयरन को दिखाता है। आयरन मुसलसल अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है, लेकिन क्लार्क बड़ी बेरहमी से आयरन के मुंह पर खंजर मारता है। आयरन की चीख से हेमिंग और मिस्टर मार्सन अलर्ट हो जाते हैं और वो आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये आयरन की आवाज है। मिस्टर हेमिंग मार्सन से कहता है कि मुझे लगता है कि आयरन यकीनन किसी मुश्किल में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर मिस्टर मार्सन कुछ सोचते हुए कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ क्लार्क आयरन को जख्मी करने के बाद अपने साथियों को हुक्म देता है कि इसे खत्म कर दो और स्नोकर टेबल के पास बैठकर सिगरेट पीने लगता है। फिर क्लार्क का एक साथी आयरन को पकड़कर उसका चेहरा स्नोकर टेबल पर रखता है और उसका दूसरा साथी ड्रिल मशीन लेकर आता है और उसकी खोपड़ी में सुराख करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। मिस्टर हेमिंग और मार्सन छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। इससे पहले कि मिस्टर आयरन के सर में सुराख हो, ऊपर से कोई चीज मिस्टर क्लार्क पर फेंकते हैं, जिससे वो सब अटेंटिव हो जाते हैं और अपनी गन्स पकड़कर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी मिस्टर हेमिंग छत से नेट को तोड़कर वहां पर कूद पड़ता है और वहां खड़े एक शख्स को मार देता है। सबके दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर मार्सन भी वहां पर आ जाता है। उसे देखकर क्लार्क उस पर अटैक कर देता है। क्लार्क और मार्सन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्टर मार्सन एक कुर्सी उठाकर क्लार्क की तरफ फेंकता है, जिस पर क्लार्क अपनी जान बचाते हुए जमीन के फर्श पर एक खुफिया रास्ते से नीचे की तरफ कूद जाता है और फिर वो वहां से निकलने के लिए कमरे के दरवाजे को जोर से टांग मारता है, जिससे वो दरवाजा गिर जाता है। आवाज से क्लार्क के गार्ड भागते हुए उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बॉस, आप यहाँ पर कैसे आए। जिस पर वो उन्हें पकड़कर डांटने लगता है और उसे गालियां देते हुए कहता है कि 2 चूहे मेरे ऑफिस में आ गए हैं, जाओ और उन्हें पकड़ो। इस तरफ हम मिस्टर मार्सन और हेमिंग को देखते हैं, वो वहां से भागने की तैयारी में होते हैं। तभी एक तरफ से आयरन उठकर खड़ा हो जाता है। मार्सन उसे उठता देखकर अपनी गन उस पर तान लेता है। इस पर वो उसे जवाब देता है कि पहले चाकू और अब गन, देखो मैं कितना मजबूत हूँ। तभी मिस्टर हेमिंग मार्सन को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है और आयरन से पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर क्लार्क को देखते हैं जो अपने गार्ड्स को लेकर फाइट वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। दौरान उसे पादरी का फोन आता है। इसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फाइट वाले कमरे का दरवाजा लॉक देखकर वो अपने गार्ड्स को उसे तोड़ने का ऑर्डर देता है। दौरान हेमिंग और मिस्टर मार्सन दरवाजे का रास्ता एक सोफे से ब्लॉक करके छत के रास्ते वहां से भाग चुके होते हैं। दरवाजा खुलने पर उन्हें अंदर कोई भी नजर नहीं आता। तभी क्लार्क की नजर छत पर पड़ती है और उसे सारी गेम समझ आ जाती है। वो मिस्टर मार्सन को एक गाली देता है और अपने गार्ड से कहता है कि हर तरफ फैल जाओ, ये लोग जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और फिर सारे गार्ड्स उन लोगों को ढूंढने के लिए वहां से भाग जाते हैं। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक गाड़ी में उस बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जिसमें मिस्टर मार्सन ने हैंड ग्रेनेड फेंका होता है। बिल्डिंग के अंदर टेरी के साथी भी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्सन, मिस्टर हेमिंग और मिस्टर आयरन वेंटिलेशन वाले रास्ते से नीचे उतरते हैं और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागने लगते हैं। फिर हम अगेन टेरी के साथियों को देखते हैं जो अपनी गन्स संभाले मार्सन और हेमिंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर से आने वाले लोग उन पर अटैक कर देते हैं। फायरिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों टीम्स आपस में गन फाइट कर रही होती हैं। दूसरी तरफ हम फिर से मार्सन, हेमिंग और आयरन को देखते हैं। रास्ते की तलाश में वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टूटी हुई दीवारों से गुजरते हुए उन्हें एक हॉल नजर आता है। उस हॉल से ऊपर सीढ़ियां जा रही होती हैं। वो तीनों उस हॉल से ऊपर आते हैं और एक सीवरेज के ढक्कन से एक कमरे में दाखिल होते हैं।
दूसरी तरफ दोनों टीम्स टेरी और हुआहू उनके लोग मुसलसल आपस में लड़ रहे हो, इनकी आवाज गूंज रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मासन, हेमिंग और आयरन किसी तरह बचते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हेमिंग एक दरवाजा नॉक करता है और अंदर से मिस्टर चिकन बाहर आता है। वो इन सब को देखकर बहुत हैरान होता है और मामला जानने की कोशिश करता है, जिस पर वो उन्हें कहता है कि हमें अंदर आने दो, बाकी सारी बात तुम्हें बाद में बताता हूँ। मिस्टर चिकन मुसलसल उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर टेरी की टीम को देखते हैं, जो मुसलसल हुआहू की फोर्स से मुकाबला कर रही होती है। फिर हम मिस्टर हेमिंग और मिस्टर चिकन को देखते हैं। हेमिंग चिकन से कहता है कि तुम जानते हो किसी महफूज मुकाम का। हेमिंग चिकन से कह रहा होता है कि तुम किसी महफूज जगह के बारे में जानते हो। इस दौरान मिस्टर आयरन अपने कटे हुए चेहरे पर स्टिचेस लगा रहा होता है। हेमिंग की बात सुनकर मिस्टर चिकन कुछ सोचने लगता है। तभी आयरन पीछे से आकर उसे एक जोर की टांग मारता है और उसे कहता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो। फिर मिस्टर मासन चिकन से कहता है कि हमें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। पर मिस्टर चिकन उन्हें कुछ सोचते हुए अपने पीछे आने के लिए कहता है। मिस्टर चिकन उन तीनों को लेकर एक बेसमेंट में पहुंचता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सच में एक महफूज मुकाम है। 12 एक बार फिर से हम टेरी और उसके साथियों को देखते हैं। वाहू की फोर्स को कुछ निहिते लोगों को मारते हुए देख रहे होते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है कि तुम सही सोच रहे थे, क्लार्क के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। फिर उनमें से एक शख्स जिसका नाम ब्लैक होता है, वो ये कहते हुए सामने आता है कि मरो या मार दो, और फिर वो सारे लोग सामने आकर वार करने लगते हैं। एक बार फिर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर वो चारों फायर करते हुए अपनी अपोनेंट टीम के गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां से एक टैंक और एक बाइक लेकर चले जाते हैं। इस दौरान मुसलसल फायरिंग हो रही होती है। उनके पीछे हुआहू की फोर्स की बहुत सी गाड़ियां होती हैं, जो उनको मारने के लिए मुसलसल उन पर फायर कर रही होती हैं। दूसरी तरफ हम मासन और उसके साथियों को एक बोट टाइप गाड़ी पर बैठता हुआ देखते हैं, जिसे मिस्टर चिकन ने उन्हें दिया होता है, और फिर वो गाड़ी ट्रेन की पटरी पर फिक्स हो जाती। फिर हम एक बार फिर से टेरी के फ्रेंड्स को देखते हैं। हुआहू की फोर्स के लोग एक बस के जरिए उनके रास्ते को ब्लॉक करते हैं और बहुत से लोग मिलकर उनके टैंक पर फायर करने लगते हैं। ये देखकर ब्लैक टैंक से एक रॉकेट फायर करता है, जिससे एक जोर का ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर क्लार्क को गुस्से से फोन पर किसी से बात करता हुआ देखते हैं कि दोनों टीम्स मुसलसल लड़ रही होती हैं। और इसी दौरान टेरी की टीम की गाड़ी पावर प्लांट के गेट को तोड़ते हुए अंदर जाती है, जिससे गेट के ऊपर मौजूद हैंग हुआ एक ज़ोंबी नीचे गिर जाता है और उनके पीछे बहुत सी गाड़ियां भी अंदर दाखिल होती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ोंबी जो ऊपर से गिरा होता है एक्टिवेट होने लगता है और उसके करीब एक शख्स उसे देखकर डरने लगता है। मिस्टर मासन और उसके साथी उस बोट नुमा गाड़ी पर बैठकर एक हिली एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी मिस्टर आयरन कहता है कि अब इसके टायर चेंज करने का वक्त है, जिस पर हेमिंग मिस्टर चिकन से कहता है कि तुम आयरन की बातों को दिल पर मत लेना, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तभी मिस्टर हेमिंग कहता है कि मैं और मासन इधर उधर देखते हैं, तुम लोग तब तक टायर चेंज करो। तभी उनको करीब से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी उन्हें रोड पर बहुत सारी गाड़ियों का एक काफिला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। मिस्टर आयरन ये देखकर मासन से कहता है कि ये यकीनन क्लार्क के लोग हैं। फिर मजीद वो कहता है कि क्लार्क के लोग टेरी के लोगों का शिकार कर रहे हैं। के साथ ही वो अपनी दूरबीन मिस्टर मासन को देता है। के साथ ही वो अपनी दूरबीन मिस्टर हेमिंग को देता है। ये देखकर मिस्टर मासन कहता है, ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है, हमें फौरन वापस जाना चाहिए। हेमिंग ये बात सुनकर जवाब देता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, और इसके साथ ही वो मिस्टर आयरन से जल्दी चलने के लिए कहता है, जिस पर आयरन जवाब देता है कि हम इसके हुक्म क्यों मान रहे हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।